हम लोग एक श्लोक की आवृत्ति करेंगे। श्लोक है वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 27वें अध्याय का 5 नंबर का श्लोक। अयोध्या कांड अध्याय 27 श्लोक 5। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते। जयतां सुरतोर्पंग मम मंदमतिर्गति मत सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहन। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भर्तुः भाग्यं भर्तुर्भाग्यं तु नारी एका नार्येका प्राप्नोति पुरुषर्षभ। अतः च एव अहम् आदिष्टा वने वस्तव्यम् इति अपि वस्तव्यमित्यपि। भर्तुर्भाग्यं तु नार्येका भर्तुर्भाग्यं तु नार्येका प्राप्नोति पुरुषर्षभ।
अतश्चैवाहमादिष्टा वने वस्तव्यमित्यपि भरतुर्भाग्यं तु नार्येका प्राप्नोति पुरुषर्षभ अतश्चैवाहमादिष्टा वने वस्तव्यमित्यपि भरतुः पति का भरतार का भाग्य तो लेके नारी एका केवल ऐसी है प्राप्नोति प्राप्त करती है पुरुषर सभा हे पुरुष श्रेष्ठ अतः इसलिए च और एवं निश्चित रूप से अहम मैं आदिष्ट हूँ वन में वस्तव्यम बसना चाहिए इति ऐसा अपि भी हम लोग इस उक्ति पर विचार करेंगे। उसके पहले के स्थिति को समझना चाहिए। जैसा थोड़ा सा सुबह के समय में संकेत दिया गया, महाराज दशरथ अपने लोगों को बुला करके यह घोषणा की है कि अब हम युवराज पद पर राम को अभिषिक्त करना चाहते। आप लोगों का क्या विचार है? अब इस बात को सुन करके सब लोग बहुत प्रसन्न हुए, सब लोग हर्ष ध्वनि व्यक्त किए, सब समर्थन किए। सबका समर्थन जब प्राप्त और जो व्यक्ति उससे संबंधित एक उत्सव करना था, तो ये क्रिया संपादित करना, यज्ञ करना है, तो जो संबंधित व्यक्ति और सबको इसके तैयारी के लिए आदेश दे दिया गया। सब लोग बहुत तत्परता से इस कार्य में लग गए। भगवान राम को इस कार्य में लगना है, करना है, तो उनके लिए भी कुछ कृत्य बतलाया गया। अभिषेक के पहले उपवास रहना होता है और पवित्र जीवन व्यतीत करना होता है, भूमि पर शयन करना होता है। तो ये सब आदेश दिया गया। बहुत सारा कृत्य है कि पत्नी के साथ करना होता है। और भगवान राम इधर से आदेश पा करके और सीता जी के पास गए। सीता जी के घर में गए, लेकिन सीता जी वहां अनुपस्थित थी। ये जो घोषणा की गई और इसकी सूचना कौशल्या जी को भी प्राप्त हो, और वे बहुत आनंदित थे और वे भगवान की आराधना करने लगे, बहुत
मंगल सूचना है और सीता जी भी वहीं पहुंच गए। जब भगवान गए सीता जी के घर में, अपने घर में, वहां सीता जी नहीं मिली तो माँ के पास चले गए और सब बात बतलाए। सब लोग प्रसन्न थे और सीता जी और भगवान को कुछ शुभ कृत्य करना है और उसके लिए वे लग गए। लेकिन थोड़े देर के बाद, कुछ समय के बाद सुमंत्र जी फिर आ गए और सबको हटाते हुए भगवान के पास पहुंच गए। भगवान कुछ मंगल कृत्य में लगे थे तो उनके घर के बाहर बहुत लोग खड़े थे, सब प्रसन्न थे। लेकिन सुमंत जी आए और कहे कि आपको पिताजी बुलाए हैं, कैकेयी के साथ हुए हैं तो दोनों बुलाए। अब कैकेयी तो बहुत कुछ परिवर्तन करनी थी, लेकिन जब यह सूचना प्राप्त हुआ कि कैकेयी बुला रही है, कैकेयी के साथ है पिताजी, और वे सीता से अनुमति लिए कि हम वहाँ जा रहे हैं। और उनके मन में तो विचार आने लगा, कैकेयी समर्थन के लिए बुलाई होगी, कुछ निर्देश देने के लिए। और उनको तो यही लग रहा था कि माँ बहुत प्रसन्न है इस बात से, कैकेयी बहुत प्रसन्न है और कुछ निर्देश देने के लिए, कुछ बतलाने के लिए बुला रही होगी। तो वे वहां से निकले। अब जा रहे थे तो रास्ते में सब लोग भगवान राम के विषय में बात कर रहे थे। कोई एक उक्ति दी गई है, सब लोग कह रहे थे कि बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। महाराज दशरथ ने अपने पिता पितामह के परंपरा का अनुसरण किया है और वे आपस में बात कर रहे थे कि यदि राम राजा के पद पर बैठ जाएंगे तो हम लोगों की और स्त्रियां थी जो आशीर्वाद दे रही थी कि जल्दी ही ये कार्य संपन्न हो जाए। लेकिन जब भगवान वहां गए तो देखे कि पिताजी कैकेयी के साथ बैठे और वे वो बाहर से देखते हुए आए थे कि नगर को खूब सजाया गया है, सब लोग प्रसन्न हैं। लेकिन जब वे पिताजी के पास पहुंचे तो शब्द दर्शास मेरा विषणम पितरम सुने और देखे कि पिताजी बिल्कुल खिन्न है। कैकेय्या सहितम दीन मुखे न परिपु, वे कैकेयी के साथ बैठे हैं लेकिन उनका मुख बिल्कुल सूखा हुआ है, बिल्कुल उदास है। सर्व पितुश्चरण पूर्वम अभ्यवाद विनीत ततो भवन्ते चरण कैकेय्या समाज। वे जाकर के पिताजी को प्रणाम किए, बड़ी ही दीन भाव से, विनीत भाव से उनका अभिवादन किए और इसके बाद माँ कैकेयी के चरणों की वंदना की, बड़ी सावधानी से, संयत चित्त से वे दोनों को नमस्कार किए। और दशरथ जी वहाँ बैठे हैं, लेकिन दशरथ जी के व्यवहार का वर्णन कर रहे हैं कि राम इत्य उक्तवाक् वचनम बाष्पपर्या कुलेक्षण
ससाक में प्रतिदिन नेक्षितुम नाभिभासुतम्। वहां जब भगवान पहुंचे तो दशरथ जी केवल एक शब्द बोले, राम। अब इसके बाद उनके आंख अश्रु से भर गए। अब उनकी स्थिति यह थी कि एक शब्द आगे कुछ भगवान से नहीं बोल रहे और बोलने के बाद तो दूर है, उनके तरफ दिख भी नहीं रही है। नेक्षितुम नाभिभासुतम्। अब वे न कुछ बोलने में समर्थ थे और न राम को देखने में समर्थ। तदपूर्वम नरपति दृष्ट्वा रूपम भयावहम रामोपि भयमापन्न पदा स्पृष्टोपन्नः। कि इसके पहले दशरथ जी को इस रूप में कभी नहीं देखे थे राम। तो कह रहे कि तद अपूर्वम नरपति दृष्टवा, यह अपूर्व दृश्य था। ऐसा दृश्य कभी भगवान अनुभव नहीं किए थे। अरूपम भय भयावह, जब दशरथ जी का रूप था तो वह भय उत्पन्न करने वाला था। उस रूप को देख करके रामों भी भयमापन्न, राम भी भय युक्त हो गए, वे भी भयभीत हो गए। उदाहरण दे रहे हैं, पदा स्पृष्टोपन्नः। दशरथ जी के रूप को देख करके भगवान राम वैसे भयभीत हो गए जैसे किसी के पैर के नीचे सांप कुचल जाए। किसी सांप पर आपका पैर पड़े तो भय उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे सांप पर पैर पड़ने से भय होता है और वैसे श्री राम भयभीत हो गए। इंद्रिय प्रइष्टितम शोक संताप कर्षितम निष्ठुषंतम महाराजम व्यथिता कुलचेतसम। अभी देख रहे हैं राजा के दशरथ जी के किसी इंद्रिय में प्रसन्नता का लक्षण नहीं है। शोक संताप कर्षित, शोक और ताप से वे बिल्कुल क्षीण हो रहे हैं। निःसंतम महाराज व्यथिता कुलचेतता, वो लंबी लंबी सांस ले रहे हैं और उनका चित्त व्यथित है। दशरथ जी किस स्थिति में है इसका वर्णन कर रहे हैं। तो उनका चित्त व्यथित है, इंद्रियों में प्रसन्नता का कोई लक्षण नहीं है। और दशरथ जी की स्थिति को बतलाने के लिए कोई एक उदाहरण दे रहे हैं। उर्मी माली नमक क्षोभ्यम क्षोभ्यंत विवसागरम। एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे समुद्र क्षोभित हो गया। देखिए, समुद्र के विषय में यह समझना चाहिए, वो उसमें लहर होता है, ऊपरी हिस्सा में लहर है और वह भी किनारे पर होता है। बीच में या नीचे समुद्र बिल्कुल शांत होता है। उसमें उर्मी है, लहर जरूर है, लेकिन उसमें क्षोभ नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहीं पानी खोल रहा है, कुछ हो रहा हो। तो कह रहे हैं कि दशरथ जी की स्थिति वैसे दिख रही थी जैसे समुद्र क्षुब्ध हो गया है। एक उदाहरण दे रहे हैं। और उपप्लुत विवाद दरिद्र, दशरथ जी वैसे लग रहे थे मानो सूर्य को राहु ग्रसित कर लिया। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, वे सूर्य में तो बहुत तेज है, लेकिन राहु जब आक्रमण कर देता है, राहु ग्रसित कर देता है, तो सूर्य तो फीका हो जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहे हैं कि उक्ता नृत्य ऋषिम यथा। दशरथ जी के स्थिति का अनुभव कर रहे हैं, मानो कोई ऋषि ने झूठ बोल दिया। देखिए भाई,
ये बात तो कही जा रही है दशरथ जी को स्थिति को समझाने। तो देखिए न, अब हम लोग तो इतने अभ्यस्त हैं झूठ बोलने का कि हम लोगों को कोई अनुभव नहीं है, लेकिन थोड़ा इस उक्ति पर विचार कीजिए। दशरथ जी वैसे क्षुभित है, वैसे संतप्त है, जैसे कोई ऋषि झूठ बोल दिया। जीवन में झूठ नहीं है। आज भी कितना भी ह्रास हुआ है, लेकिन कोई साधु झूठ बोल देता है, तुरंत ऑब्जेक्शन समाज करते, साधु होकर के झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने से ऋषि लोग संतप्त हो जाते हैं। और झूठ बहुत भारी अधर्म माना गया है। श्रीमद् भागवतम में एक प्रसंग आता है, उसमें बलि महाराज और शुक्राचार्य का संवाद। आप कथा जानते हैं कि बलि महाराज के यज्ञ में बामन देव गए, तो एक बौना ब्रह्मचारी के रूप में गए, जाकर के उनसे 3 दिन भूमि की याचना की। बलि महाराज तैयार हो गए, ठीक है अपने लीजिए, जितनी इच्छा हो उतनी भूमि ले लीजिए। तो ऐसे जब वचन दे दिए और संकल्प का जल हाथ में ले लिए, अब और संकल्प करने वाले थे, और तब तक शुक्राचार्य उनको मना करने लगे। शुक्राचार्य कहने लगे, इस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रंगेगा, कश्यपाद तेज जा तो देवा नाम का साधु। अरे तुम इसको वचन दे रहे हो, भूमि दान करने की बात कह रहे हो, इसका परिचय जानते हो? ये भगवान विष्णु है, अव्यय है, और देवताओं के कार्य साधने के लिए कश्यप और अदिति से जन्म दिया है। तो प्रतिश्रुतम त्वया एक तस्मै यदनर्थम अजानता, तुमको पता नहीं है कि क्या अनर्थ होने वाला है, इसको कह दिया कि हम दान देंगे, आप ग्रहण कर लीजिए, तो इसका क्या परिणाम होगा तो इसको तो तुम जानते नहीं हो और नहीं मानते। असुरों के लिए तो बहुत भारी संकट खड़ा हो जाएगा। ये भगवान है, ये सत्यस्थान मैश्वर्य प्रियम तेजो जतोषितम दासती आच्छाद्य सक्राय माया मानव कोहन। ये माया से, कपट से ब्रह्मचारी का रूप धारण किया। ये तो भगवान है और सब तुमसे छीन करके और असुरों को दे देगा। त्रिविक्रम रिमाल लोका विश्व काय प्रविष्ट, तुम समझ लो कि 3 देश भूमि मांग रहा है। ये 3 देश में ही सारे विश्व को नाप लेगा, तो सब इसको ही दे दोगे, तो तुम अपनी जीविका कैसे चलाओगे, कैसे तुम जीवोगे? वो सब बतला दी है कि कैसे कैसे नाप लेंगे। और कह रहे कि तुमको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इसको देने से तुम्हारे वृत्ति पर संकट आ जाएगी। ऐसे भी कहने लगे। तो मानो शुक्राचार्य नहीं, बलि महाराज कहे तब तो कह दिए, अब क्या करें? बदल जाओ, कह दिया तो इससे क्या हो जाए, बदल जाओ, फिर हमारी बात झूठ हो जाएगी। तो वे सिद्धांत देने लगे कि झूठ से मत डरो, दान दिया जाता है
लेकिन इतना ध्यान रखना होता है कि अपना बिजनेस व्यापार भी चले। दान देने का ये मतलब नहीं है कि वृद्धि खत्म हो जाए, उस दान की प्रशंसा नहीं की जाती। तो एक बार विचार कर लो और मना कर दो। तो ऐसे वे स्पष्ट सिद्धांत दे रहे थे। बलि महाराज तो हिचकिचा रहे थे कि ना अब हम झूठ कैसे बोलेंगे, अब बदलेंगे कैसे। तो सिद्धांत दिए कि देखो, कहीं कहीं झूठ को बहुत बुरा नहीं माना जाता। अब भाई यह ध्यान रखना चाहिए कि शुक्राचार्य जी यह नहीं कह रहे हैं कि झूठ बोलना अच्छा है, कि कुछ कुछ स्थिति है कि उस स्थिति में यदि झूठ भी बोल दें तो उसको बहुत बुरा नहीं माना जाता। कई एक स्थिति का वर्णन किया, जैसे पत्नी के साथ कुछ व्यवहार है तो उसमें कुछ झूठ बोल दिए तो बहुत बुरा नहीं माना जाता। पत्नी क्या क्या मांगती रहती है और लाना नहीं है, तो ठीक है देखेंगे। अब उसको तत्काल निपटा दे तो इसको बहुत बुरा नहीं माना जाता। या किसी का विवाह कराना है तो उसके विषय में थोड़ा झूठ भी बोल करके विवाह करा दे तो उसको बहुत बुरा नहीं माना जाता। विवाह में बहुत लोग हैं झूठ बोलते रहते हैं। अभी तो सब देख करके होता है, पहले तो सुन करके ही होता है। तो कोई लड़की भले ही सांवली रंग की है, गोरी भी नहीं है, लेकिन हम सुने अरे लड़की के रंग के विषय में कह रहे हैं, वो अंधेरे घर में चली जाए तो प्रकाश हो जाए। कह रहे कि विवाह में और वृत्त्यर्थ अपने जीविका के लिए झूठ ना बोले हैं तो दुकान में तो घाटा लग जाएगा। 25% बढ़ा करके भी दाम देते होंगे, फिर भी कहते हम तो आपके लिए दाम का दाम देंगे करते हैं। तो कुछ है झूठ का मान्यता है, उसको बुरा नहीं माने। प्राण संकट है, जब प्राण परिसंकट है तो उस समय झूठ बोल करके कोई प्राण की रक्षा कर दिया तो उसको बुरा नहीं माना जाए। तो गो ब्राह्मण गाय के हित के लिए, ब्राह्मण के हित के लिए कोई झूठ बोल दिया तो बहुत बुरा नहीं। हिंसा या किसी के हत्या की स्थिति है, मर्डर की स्थिति है और उस स्थिति में कोई झूठ बोल दिया तो इसको अच्छा नहीं माना जाता, इसको बहुत बुरा नहीं माना जाता। तो ऐसे स्पष्ट शुक्राचार्य निर्देश दे रहे थे, कह रहे थे कि बदल जाओ, बोल दो। लेकिन बलि महाराज शुक्राचार्य की बात को सुने और उनके एक एक बात का प्रत्युत्तर देने लगे। वे पहले कहे थे कि इसको तुम ब्राह्मण समझते हो, विष्णु है। और बलि महाराज कहे विष्णु है तो जरूर देना चाहिए। अरे आप लोग तो शास्त्र के विद्वान हैं और यज्ञ का अनुष्ठान करते, मंत्र से बुला करके अर्पण करते, मंत्र से बुला करके अर्पण करते हैं, अन्याय तो शास्त्र के विद्वान हैं। और वही विष्णु अपने से आ गए हैं तो हम क्यों नहीं देंगे। कि ये प्रेरित कर रहे थे कि झूठ बोल दो, कि ना, हम तो पृथ्वी की बात सुने हैं। पृथ्वी कहती है कि न ही असत्यात् परो अधर्म इतनी होगा धूर्य। पृथ्वी कहते हैं कि असत्य से बढ़ करके
कोई दूसरा अधर्म नहीं। सर्वम सोढ़मलम मन्ने रीते लीक परम नरम। पृथ्वी की उक्ति बतला रहा है, तो कहती है क्या हम सबको बहुत आसानी से धो लेते। पहाड़ को धोने में हमको कठिनाई नहीं है, समुद्र को धोने में कठिनाई नहीं है, लेकिन जो झूठ बोलता है उसको धोने में बहुत कठिनाई है, तो उसको नहीं धो पाता। झूठ है वो पृथ्वी देवी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा अधर्म झूठ बोलना। और जो झूठ नहीं बोलते हैं और उनका बहुत अधिक प्रभाव हो जाता है। ऐसा श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि न तेषां सत्यशीलानां आशीषो विफलाकृता। जो सदाचारी ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, सदाचारी करने का आशय है कि वे दूसरे के गुण में दोष नहीं देखते और दूसरे को ठगने के लिए दिखावा नहीं करते हैं। ईर्ष्या, दूसरे के उत्कर्ष से उनको कष्ट नहीं होता है, किसी प्रकार से हिंसा नहीं करते हैं और मान के आकांक्षी नहीं है। तो ऐसे जो सदाचारी हैं, सत्यपरायण हैं, तो वे किसी के विषय में कुछ कह दे तो सत्य हो जाता है और वह असत्य नहीं होता। सत्य बोलने का यह प्रभाव है कि किसी को आशीर्वाद दे दे तो वह सत्य हो जाता है। और दो व्यक्ति के वचन का बहुत महत्व माना जाता है। एक जो सदाचारी सत्यशील ब्राह्मण सदैव सत्य बोलता है और किसी को आशीर्वाद दे दिया और वह निष्पक्ष नहीं जाता। मैं डायरेक्ट तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन ऐसा सुना हूँ कि संत तुलसीदास जी 80 घाट पर गंगा जी के तट पर सत्संग करते। वे साधु हैं तो कथा करते हैं और कथा में स्त्री पुरुष दोनों आते हैं। जो कथा में बैठेगा, नियमित रहेगा, तो उससे आत्मीयता हो जाएगी। और एक स्त्री नियमित आती थी और एक दिन सत्संग में नहीं आई, वो देर से आई। तब तक सत्संग पूरा हो चुका था। वो आए, तुलसीदास को नमस्कार, वो बड़ा दुखी थी और तुलसीदास उसको आशीर्वाद दे दे, अखंड सौभाग्यवती भव। साधु प्राय स्त्रियों को ऐसा आशीर्वाद होगा, बहुत गुस्सा में कि तुमको अब दिख नहीं रहा है, इसे धक्का मारते हुए जा रही हो और कहीं कि क्षमा कीजिए, हम अपने पति को लेकर के जा रहे हैं, हम पति की सेवा की। और योगी बड़ा क्रोध में, तो पति की सेवा कर रही है, ऐसे ही सेवा किया जाता है। तो पति की सेवा कर रहे, सूर्योदय होते ही पति तुम्हारा मर जाए। अब ऐसे बोल दिए, अब तो क्या बड़ा निराश हुई कि अब क्या करें। लेकिन वह भी कह दी कि हम पतिधर्म पतिव्रत के धर्म का पालन की होंगे तो सूर्योदय होगा ही नहीं। ऐसे चैतन्य चरितामृत में कथा दी गई है, लेकिन 4 है वही अंधेरा बना रहे तो कार्य कैसे होगा। तो वहां सब देवता लोग उपस्थित हुए और कहे कि तुम अपना वचन वापस ले लो, सूर्य को उदित होने दो। तो कहे कि ना, सूर्योदय होगा तो हमारे पति का निधन हो जाएगा।
यह योगी ऐसा बोले हैं और देवता लोग का है कि ना इसकी चिंता मत करो, सूर्योदय होने से तुम्हारे पति का निधन जरूर हो जाएगा लेकिन हम लोग जीवित कर देंगे। तो ऐसा ही हुआ, तीनों देवता संतुष्ट थे और उसके पति का निधन हुआ लेकिन खूब सुंदर शरीर की प्राप्ति हो गई। और जो हो यहाँ पर जो वर्णन किया जा रहा है तो भगवान राम दशरथ जी की इस विकलता का वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे लग रहा था कि कोई ऋषि झूठ बोल दिया। और झूठ बोलने से व्यक्ति विकल हो जाता है। कोई पाप करने से चित्त की शांति खत्म हो जाती है, चित्त में बेचैनी का अनुभव होने लगता है। किसी को आप कुछ धोखा दे दीजिए तो भले बाहरी दृष्टि से आप सफल हो गए लेकिन भीतर एक ताप बना रहता है। जी का वर्णन ऐसे करें कि बहुत विकल दिख रहे थे। तो 3 उदाहरण दे रहे हैं। जैसे समुद्र क्षुभित हो गया है या सूर्य को जैसे चंद्रमा ने राहु ग्रसित कर दिया या कोई ऋषि झूठ बोल दिया है। अचिंत्य कल्पम निपते स्तम शोकम उदाहरण बहु समुद्र समुद्र पर्वणी। राजा कभी शोक में नहीं पड़ते थे और स्पष्ट दिख रहे हैं कि राजा बहुत शोक में है। और भगवान भी बहुत शुद्ध हो गए, भगवान का हृदय भी बहुत शुद्ध हो गया, बहुत शोक में पड़ गए। और चिंतया मास चतुरो राम पितृ किंचित अद्वैव निपते न माम प्रत्यभिनंदति। वे विचार करने लगे कि आखिर बात क्या है। हम यहाँ आए हैं और हमारे तरफ देख भी नहीं रहे, हमारा अभिनंदन नहीं कर रहे हैं, हमसे प्रसन्न होकर के बात नहीं कर रहे, इसके पीछे कारण क्या है। अन्य धर्म पिता दृष्टवा कुकुतो भी प्रसिद्ध थी। और पहले की घटना का स्मरण कर रहे हैं कि पहले है और पिताजी भले किसी पर कुपित लेकिन मैं आ जाता था तो हमको देख करके प्रसन्न हो जाते थे। तस्य ममाद्य संप्रेक्ष किमायास्य प्रवर्तते। लेकिन आज तो हमको देख करके भी उनमें कुछ परिवर्तन नहीं है, हमारे तरफ देख भी नहीं रहे हैं। आखिर क्या इनको कष्ट है। सब दिन इनको शोक विषणवद अनद्योति। ये तो एकदम दीनहीन जैसा खिन्न लग रहे हैं, इनका तेज समाप्त हो गया। कई अभिवाद्यैव रामो वचन मर्तव्य। और दशरथ जी की स्थिति को देख करके भगवान कई को पुनः प्रणाम किया और उससे पूछने लगे। ये सदाचार है, किसी के पास गए हैं उनको प्रणाम किए लेकिन कोई फिर विशेष बात कहनी है तो पुनः प्रणाम करके कहना चाहिए। और भगवान का वर्णन किया गया है कि कई को प्रणाम किए थे लेकिन फिर से वे प्रणाम करने किए और उससे कहने लगे कि कच्चिन मया ना पराधा। वे कहने लगे कि हमसे कोई अपराध हो गया क्या है, पिताजी हमसे क्यों नाराज है और तुम यह बतलाओ और तुम उनको मना दो कि हमसे नाराज है। अप्रसन्न मना के सदा माम प्रतिवत्सल विषण वदनो दिग्न नहीं माम प्रतिभासते। अगर हमसे कुछ नाराजगी होगी कभी ना हमसे कुछ बात नहीं कर रहे हैं। और एक तो यह संभावना है, फिर दूसरी संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि राजा का पिताजी का कोई तबीयत खराब है, कुछ कठिनाई है, कुछ शरीर में कठिनाई है, मन में कठिनाई है,
शारीरो मानसो वापि कचित धेनम न बाधते। कुछ शारीरिक कठिनाई है कि मानसिक कठिनाई है, और सिद्धांत दे रहे कि दुर्लभ अमित सदा सुखम। भगवान कह रहे हैं कि इस संसार की स्थिति है कि सब समय सुख ही नहीं रहता है। इस संसार में सुख दुख लगा रहेगा। तो भगवान राम की जो उक्ति है उस पर विचार कर लीजिए। ये कह रहे दुर्लभो ही सदा सुख, हमेशा सुख की स्थिति नहीं रहेगी। तो पहले से तैयार रहना चाहिए कि दुख भी आएगा। शास्त्र के वचन को सुनने से यह लाभ होता है। तो दुख को हटा तो नहीं सकते, लेकिन दुख में अनुकूलन कर लेंगे। कोई कवि ने लिखा है कि जीवन तो नदी के समान है और सुख दुख दोनों किनारे से निकलते, कभी सुख है कभी दुख है। और भगवान पूछ रहे हैं कि क्या पिताजी के शरीर में कुछ कठिनाई है, कि कुछ मन में कठिनाई है। कच्चिन किंचित भरते कुमारे प्रियदर्शन शतुघ्ने व महासत्य मातृणाम व ममाशुभ। ये कह रहे कि कोई का अमंगल तो नहीं हुआ। इतना चिंतित क्यों है? क्या भरत का कुछ अमंगल हो गया, शत्रुघ्न का अमंगल हो गया, या हमारी माँ में किसी का अमंगल हो गया? 3 माँ है और किसी का अमंगल हो गया क्या? क्यों ये इतना दुखी दिख रहे हैं? और ऐसे वे कहीं से पूछ रहे हैं, कोई बीमारी है, कोई अमंगल हो गया, क्या बात है? कहीं कि ये सब बात नहीं है। तो देखो, अबे तुम्हारे लिए दुखी, उनके मन में कुछ बात है और तुमसे कह नहीं पा रहे, वो इतना ही कारण है और कोई विशेष कारण नहीं है। अब तो भगवान राम की और जिज्ञासा बढ़ी कि क्या बात है, क्या बात है, बतलाओ। कहीं कहे कि देखो, हम एक शर्त पर बतलाए और सुन करके वहीं खत्म कर दोगे तो हम बतलाने वाले हैं। सुन करके तुरंत उसका तुम पालन करोगे तब मैं बतलाऊं। बतलाओ, ऐसा कौन कार्य है जब पालन नहीं करेंगे? अरे पिता जी के वचन से तो मैं समुद्र में कूद सकता हूँ, आग में कूद सकता हूँ। ऐसा कौन सा बात है कि उसका मैं पालन नहीं करूँगा? तो कई बतलाई। देखो, पहले की बात है और हम इनकी सहायता किए थे। ये देवताओं की सहायता के युद्ध में गए थे और ये विपक्ष के बाण से बड़े घायल हो गए थे। उस समय इनकी सहायता की तो बड़े प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। मैं कहा कि बाद में मांगूंगा। तो वही इनसे आज 2 वर मांगे हैं कि भरत का राजतिलक हो और राम का वनवास। तो यही बात तुमसे कह नहीं पा रहे और इसी के चलते इतना शोकाकुल है। तुम इनके सत्य की रक्षा करना चाहते हो तो शीघ्र तुम वन में चलेगा। भगवान कहे कि तुरंत चले जाएंगे। और अब कैसे चाह रही थी कि जल्दी से वन में चले जाएं, तो और प्रेरित करने लगी कि तुम्हारे हाथ में है अपने पिता के सत्यता का रक्षा करना। भगवान कहे कि यद्यपि पिताजी तो हमसे कुछ नहीं कहे हैं, लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो, तो वन में जाने में हमको कोई कठिनाई नहीं, हम चले जाएंगे। अब जब स्वीकार कर लिए तो कई और कहने लगे, तुम्हारी बात से लग रहा है कि तुम तो वन में जाने के इच्छुक हो, तो इस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए, तुरंत चले जाना चाहिए। भगवान कहे कि हम आज ही चले जाएंगे। और अभी इसके बाद माँ कौशल्या के पास गए और
माँ कौशल्या तो रेशमी साड़ी पहन करके भगवान के आराधना में लगी हुई। आज बेटे का राज्याभिषेक है, युवराज पद पर अभिषेक होने वाला है, तो वह तो बहुत पवित्रता पूर्वक भगवान की आराधना में लगी हुई। भगवान नमस्कार किए और अब बातचीत में सब चीज बतला दी। अब तो कौशल्या इस बात को सुन करके मूर्छित होकर के गिर गई और वे कहने लगे कि बहुत बुरा है। वे अपने भावना को व्यक्त की है कि यद्यपि मैं ज्येष्ठ पत्नी हूं, लेकिन इस परिवार में कभी भी हमारे पोजीशन के अनुसार सम्मान नहीं मिला। जो ज्येष्ठ पत्नी का स्टेटस है उसके अनुसार कभी राजा व्यवहार नहीं किया, लेकिन हम सब सह लेते थे कि एक दिन तुम राजा बनोगे, लेकिन वह भी मनोरथ ध्वस्त हो गए। भगवान उसको समझाए कौशल्या को, और कुछ बातचीत करने में कौशल्या सहमत हो गई कि ठीक है, पिता की आज्ञा है, अब वन में जा सकते हैं। अब वन में जाने के लिए, यात्रा के लिए जो मंगल कृत्य उसमें लग गए। दूसरी जगह लिखा गया है कि माँ कौशल्या कह रही है कि केवल पिता की आज्ञा होती तो हम उस पर स्टे डाल देते, रोक करते थे, लेकिन माँ की भी आज्ञा है, कहते ही माँ है और उसकी भी आज्ञा है, तो हम उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और वहां से भगवान आज्ञा लिए और वन के तरफ प्रस्थान ही करने वाले थे, लेकिन वे सीता जी को समझाने के लिए अब उनके घर के तरफ बढ़े। और सीता से तो कह करके गए थे कि माँ कैकेयी बुला रही है, लगता है कि कुछ निर्देश देगी, अपनी प्रसन्नता व्यक्त करेगी, तो सीता जी से ऐसा कह करके गए थे। और भगवान को तो शोक था, माँ यशोदा नहीं, माँ कौशल्या के विकलता को देख करके वे भी संतप्त थे, लेकिन शोक को, अपने संताप को बिल्कुल छिपा करके रखे। लेकिन सीता के समक्ष गए तो अपने शोक को छिपा नहीं पाए। देखिए, यह एक मनोभाव है कि आत्मीय व्यक्ति के पास जाने पर व्यक्ति अपने शोक को नहीं छिपा पाता। हम लोग कई एक बार देखे हैं कि किसी लड़के को कोई डांटा तो उधर से चुपचाप आता है, माँ के सामने आते ही रोने लगता है। कई एक बार ऐसा मैं देखा। तो भगवान अपने शोक को बिल्कुल छिपा करके रखे थे, लेकिन जब ही सीता के नजदीक आए तो अब उनका शोक प्रकट हो गया, वो स्पष्ट दिखने लगा। और सीता भगवान के मुख को देखे कि बिल्कुल फीका पड़ा है, और वो तो बड़े आश्चर्य में पड़ गई और कई एक प्रश्न करने लगी कि आज मैं यह क्या देख रहा हूं। तो कहने लगे कि अभी तो पुष्प नक्षत्र प्रारंभ हो गया है, आप इधर कैसे आ गए? और मैं देख रही हूं कि आपका मुख है तो बिल्कुल उदास है, ये मैं क्या देख रही हूँ? वो बोलती जा रही है कि इस समय आप आ रहे हैं तो कोई पीछे से आपका जसगान करते हुए नहीं आ रहा है। वो जो पुष्प का रथ है तो आगे आगे नहीं चल रहा है, आपके मस्तक पर कोई छत्र नहीं दिख रहा है,
कोई चामर नहीं बुला रहा है, ये मैं क्या देख रही हूँ। और इस समय तो आपको तैयार होकर के यज्ञशाला में पहुंचना था, तो इधर कैसे आ गए। ये तो अभिषेक का समय हो गया है, तो इधर कैसे आ गए। और भगवान का है कि देखो सीते, भगवान हमने पिता जो हमको वन का राज दिया, पिता दिन निमय कानून राज, हमको वन में जाना है और हम तो तुमको कुछ बात बतलाने के लिए आ गए। और ये कहने लगे देखो सीता, अभी भरत राजा बनेंगे, तो एक चीज एकदम तुम सावधान रहना कि भरत के समक्ष हमारी प्रशंसा मत करना, क्योंकि वे राजा के पद पर होंगे, तो हमारी प्रशंसा उनके समक्ष मत करना और उनके अनुकूल व्यवहार करना। वे कह रहे थे कि देखो इतना सावधान रहना कि अपने सखियों के बीच में भी हमारी प्रशंसा मत करना, क्योंकि राजा लोगों को सब चीज पता चल जाता है, उनका तंत्र होता है और उनको पता चल जाता है, और सब तरह से राजा के अनुकूल रहना, तभी तुम यहाँ सुखपूर्वक रह पाओगे। और भी बतलाने लगे कि व्रत का पालन करना और माँ का ध्यान रखना, और फिर बार बार कह रहे थे कि भरत के समीप हमारी प्रशंसा मत करना, भरतस्य समीपे ते नाहं कथ्य कदाचन। भाई क्यों ऐसा, और सिद्धांत दे रहे हैं कि रिद्धि युक्ता ही पुरुषा न सहन्ते परस्पर, कि जो समृद्ध व्यक्ति है, जिसका वैभव है, तो दूसरे की स्तुति को नहीं सहन कर पाता है। तो भरत के आगे हमारे गुण मत बोलो। तो ऐसे वे समझा रहे थे। सीता जी बात सुनी और एक मुक्ता से बैठे प्रियाज्ञा प्रिय बात प्रेरणा देव संकृत भरतारम वैसे तो सीता जी हमेशा प्रिय वचन बोलती थे, लेकिन जब बहुत बहुत बात ये समझाने लगे तो प्रणयाद एवं संक्रोध, वो प्रेम का एक तरंग था, थोड़ा सीता जी में क्रोध आ गया और कहने लगे ये सब क्या बकवास कर रहे, क्या बोल रहे हैं, ये छोटी छोटी ओछी बात बोल करके हमारा उपहास ही कर रहे हैं ना। हमारे माता पिता हमको सिखाए हैं कि कैसे रहना होता है, आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, और आप ये सब बात सिखा रहे हैं कि ऐसे रहो ऐसे रहो, ये तो तब रेलेवेंट है, तब इसका मतलब है जब हमको अयोध्या में रहना है। जब आपका वन होगा तो हमको भी वन में रहना होगा ना। तो ये सब बात का कोई मतलब नहीं है कि भरत के साथ ऐसा व्यवहार करना, ये करना, वो करना। ये तो एकदम हंसी वाली बात कर रहे हैं। आपकी बात सुन करके हमको हंसी आ रही है और सिद्धांत दे रही है। वे कह रही हैं सीता जी कि आज पुत्र पिता माता भ्राता पुत्र तथा स्नुषा स्वान पुण्यानि भूंजाना स्वम भाग्यम उपासते। क्योंकि इस संसार में पिता माता भाई पुत्र तथा बहन अपने अपने पुण्य का भोग करते, वे अपने भाग्य को प्राप्त करते। माता पिता हो या भाई हो या बेटा हो और बहन हो, तो अपने अपने भाग्य का भोग करते। सगी बहन, लेकिन उनके स्थिति में अंतर हो जाता है। एक का विवाह एक जगह हुआ, अब वहाँ हो सकता है कि गरीबी की स्थिति, और कहीं दूसरे बहन का दूसरे जगह विवाह हुआ तो समृद्ध हो जाती है। दोनों सगी बहन है, लेकिन उनमें अंतर हो जाता है। तो भाई भाई में भी अंतर हो जाता है। सगे भाई हैं, लेकिन किसी का अच्छा नौकरी लग गया
तो उसकी स्थिति दूसरी हो जाती है। दूसरा भाई बेरोजगार है तो उसकी स्थिति दूसरी रहती है। तो कह रहे हैं कि सब लोग अपने अपने भाग्य का भोग करते हैं। केवल एक नारी ऐसी है कि वह अपने पति के भाग्य का भोग करती है। फिर से इस श्लोक को आप लोग बोलिए। भर्तुर्भाग्यम तो नार्ये का प्राप्नोति पुरुषर्षभ अतश्चैवाहमादिष्टा वने वत्सव्यमित्यपि। करके एक नारी ऐसी है कि वह अपने पति के भाग्य को प्राप्त करती है। सीता जी की बात बिल्कुल व्यवहारिक है, इसको आप संसार में देख सकते हैं। और पति का अच्छा नौकरी लग गया और पत्नी के पास भी पैसा रहता है। पति बेरोजगार हो गए और पत्नी को भी गरीबी झेलना पड़ता है। और सीता जी सिद्धांत दे रही हैं कि सब लोग अपने अपने भाग्य का भोग करते हैं, लेकिन स्त्री को अपने पति के भाग्य का भोग करती है। तो आपको वनवास हुआ तो हमें भी वनवास हो गया, तो हमें भी वन में जाना है। और वे प्रार्थना करने लगे कि न पिता नात्मजो वात्मा न माता न सखी जन यह प्रत्यक्ष नारीणाम पतिरेको गति सदा। नारियों के लिए इस लोक और परलोक में एकमात्र पति ही सदा आश्रय देने वाला है। पिता पुत्र माता सखियां पति। दूसरे जगह महाभारत में एक श्लोक आया है कि भाई सब सहायता करते हैं, पिता भी सहायता करता है, भाई भी सहायता करता है, लेकिन उनका एक लिमिटेशन, एक सीमा, वहीं तक सहायता करते। अमितस्य दातार, लेकिन पति कितना सहायता करता है इसका सीमा नहीं है। तो सीता जी ये सब बात कह रहे हैं। यदि तुम प्रस्तुतो दुर्गम वनमध्यैव राघव अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदन्ति कुशकंटका। तो आप वन में जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं, तो आपके आगे आगे मैं चलूंगी। जो कुश है, कुछ समझते हैं ना, पैर में दब जाता है, तो उसको मैं पहले रौंद देंगे, हम चलेंगे। और वो कहने लगे कि ईर्ष्यारोषम बहिष्कृत्य भुक्त शेष विवोदक नयमाम वीर विश्रब्द पापम मई न विद्यते। कि ईर्ष्या मत कीजिए। ईर्ष्या का अर्थ है कि यह मत सोचिए कि स्त्री हो करके और वन में जाने की कैसे साहस कर रही है। और क्रोध मत कीजिए, हमारी बात को सुन करके क्रोध मत कीजिए और हमको साथ ले चलिए। एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे गर्मी का दिन है और कोई व्यक्ति अपने साथ पानी लिया है और पानी पीता है और पानी बच गया तो उसको फेंकता नहीं है, पानी साथ में लेकर के जाता है। तो कह रहे हैं कि भुक्त से विवोदकम, जैसे बचा हुआ पानी है आदमी बोतल झोला में रख लेता है, लेकर के चल जाए, वैसे हमको साथ लेकर के चले। पापम नहीं विद्यते, हमें कोई दोष नहीं है, हम अपने अनुरक्त हो, हमारा कोई दूसरी जगह मन नहीं हो, तो हमको आप साथ में ले चलिए। और वे कहने लगे कि चाहे स्वर्ग का सुख हो, अच्छा घर हो, और उससे अच्छा है अपने पति की छाया में रहना। खूब अच्छा सुविधा है, एक है तो वो अच्छा है, और हम आपके साथ चलेंगे। अब तो भगवान समझाने लगे
कि देखो तुमको वन में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वन की स्थिति है तो उसमें झरना गिरता है और झरना के आवाज को सुन करके सिंह दहाड़ने लगते हैं और उससे बड़े बड़े धीर व्यक्ति का भी मन विचलित हो जाता है। तो भालू बाघ के हरि धीरज भागा, बहुत हिंसक प्राणी रहते हैं, उनके आवाज से धैर्य खत्म हो जाता है और स्त्री के लिए वहाँ ठीक नहीं है जगह, तुम्हारे जाने लायक नहीं है। तो मानो सीता जी कह कि क्या वन में स्त्री नहीं रहती है? और भगवान कहे कि स्त्री रहती हैं, तो जो ऋषि की स्त्री हैं वे रहती हैं और ने जो कोलभील की लड़कियां हैं वे रहती हैं। कोलभील की लड़कियां हैं तो वे तो मानो पत्थर की कीड़ा है, वे कहीं रह जाती हैं, लेकिन राजकुमारी के लिए तो नहीं है, ऋषि की स्त्रियां रहती हैं। वे कई तरह से समझाने लगे, लेकिन सीता जी का बहुत आग्रह था कि ना हम भी वन में चलेंगे। एक तो आपका वन हुआ तो हमारा यही कर्तव्य है कि आपका अनुसरण करें। पति किसी संकट में है और पत्नी उसका अनुसरण करके उसके साथ रहते तो इसको अच्छा माना जाता है। तो इस दृष्टि से और यहाँ तक कष्ट की बात कर रहे हैं तो हमें कोई कष्ट का अनुभव नहीं होगा, आपका सानिध्य रहेगा तो उतना ही पर्याप्त है, किसी कष्ट का अनुभव नहीं करेंगे। और जहाँ तक रक्षा की बात है तो आपको देखते ही सिंह व्याघ्र सब भाग जाएंगे, ऐसे प्रताप वाला कोई व्यक्ति वे नहीं देखे होंगे तो वे हम पर आक्रमण नहीं करेंगे। भगवान कहे थे कि वहाँ बहुत राक्षस होते हैं, अपहरण कर लेते हैं। सीता जी कह रहे हैं कि ना, आपके सामने ऐसा नहीं हो सकता। और सीता जी आगे कहने लगी कि देखिए मैं पहले से ही तैयार हूँ, हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। इसका कारण यह है कि अभी हम अपने पिताजी के घर में थे तो उसी समय जो व्यक्ति हमारा हाथ देखता है, जो समुद्री विद्या जानने वाले हैं, तो उसी समय में कहते थे कि इस लड़की के भाग्य में कुछ दिन वनवास लिखा। और केवल ज्योतिषी की बात नहीं है, जो भीख मांगने वाली आती थी तो हम वही सुनते थे, हमारी माता से स्पष्ट कहती थी कि इस लड़की के ललाट में तो कुछ दिन वनवास लिखा, तो हम तो पहले से ही तैयार हैं। ऐसे नहीं है कि हमारे लिए और तैयारी करना है। और सीता जी स्पष्ट शब्दों में कही कि देखिए मैं तो आपके साथ जाऊंगा और आपके साथ नहीं जा रही हूँ, हमको आप बोझ समझ रहे हैं। तो यह शरीर या तो पानी में जाएगा, नहीं तो आग में जाएगा और नहीं तो शरीर में विष जाएगा। अपना स्पष्ट विचार बोल दी। अब भगवान विचार करने लगे, ये हम तो भय का वन के दुख का वर्णन कर रहे हैं लेकिन इस पर कुछ असर नहीं है। साथ साथ सीता जी कह दी कि वन दुख ना तो कहे बहुत तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब में होई न कृपा निधान। वे कह रहे हैं कि आप जो कठिन स्थिति का वर्णन किए मैं मानती हूँ, तो जंगल में कठिन स्थिति होती है तो वहाँ बहुत दुख है, भय है, विषाद है, लेकिन सब मिल करके उतना दुखद नहीं है जितना आपका वियोग है। आपके वियोग के दुख के एक लवलेश के बराबर वे सब दुख है। तो हम तो चलेंगे। कवियों ने तो वर्णन किया है कि सीता जी कह रही है कि आप निर्णय ले लीजिए कि हमारे प्राण को केवल साथ रखेंगे कि शरीर को भी साथ रखेंगे। थोड़ा अपना प्रॉफिट लॉस भी देख लीजिए।
केवल प्राण को अपने साथ रखेंगे तो आपको क्या फायदा होगा? शरीर के साथ रखेंगे तो सेवा टहल भी करोगे। तो ऐसे जब अपना दृढ़ विचार प्रकट कर दी कि ना हमको भी जाना है, तो भगवान ने कहे कि देखो हम तुम्हारी रक्षा करने में असक्षम नहीं, हम रक्षा करने में पूर्ण सक्षम। लेकिन ये सब बात मैं इसलिए कह रहा था कि मैं जान लूं कि तुम्हारा मन जाने का है कि नहीं, क्योंकि तुम्हारी इच्छा न है तो हम वन में नहीं ले जाना चाहते। जब तुम्हारी इच्छा है तो देर करने की जरूरत नहीं, जल्दी से तैयार हो जाओ। तो ऐसे सीता जी और भगवान का जो बातचीत है, या भगवान कैकेयी से जो बातचीत है, बहुत सुंदर सुंदर उक्ति। भगवान ने सीता जी के साथ वन में प्रस्थान किए, लक्ष्मण जी के साथ वन में प्रस्थान किए। और वन में क्या क्या लीला की है उससे कुछ कुछ बात, कुछ कुछ अंश हम लोग आगे के सत्र में सुनेंगे। हरे कृष्ण।